कैमू में एक युवक के हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ। जमीन विवाद के बाद युवक सरेआम हथियार लेकर घूमता रहा और दूसरे पक्ष को धमकाता रहा। बाद में पुलिस ने हथियार लहराने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पहले से ही हत्या, अपहरण, चोरी और आर्म्स एक्ट के तकरीबन 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। इस मामले में मोहनिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आरोपी को पकड़ा गया। गिरफ्तार युवक का नाम संजय पासवान है और कुछ दिनों पहले ही एक सरकारी कर्मचारी का अपहरण किया गया था इसकी तरफ से। जेल से छूटने के बाद जमीन विवाद में एक चौकीदार के परिवार को धमकी देने के साथ ये शख्स हथियार लहरा रहा था। पुरसौली गांव का ये वीडियो था और जो स्थानीय चौकीदार हैं उनसे झंझट हो रही थी। फिर चौकीदार के द्वारा इसकी सूचना थाने को भी दी गई थी। इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जो इस घटना में जो हथियार लहराते हुए दिखाए गए वो कुख्यात अपराधी है। इस पर लगभग 1 दर्जन से अधिक अपहरण, हत्या और आर्म्स एक्ट के केस में आरोपित और फरार है पहले से। और अब बात सर्दी के सितम की, तो बिहार में सर्दी का सितम लगातार जारी है। पारा लुढ़कने के साथ ही कनकनी बढ़ गई है और लोग बेहद परेशान हैं। इस कड़ाके की ठंड में फुटपाथ और झोपड़ी में रहने वाले लोगों की मुसीबतें सबसे ज्यादा हैं। असहायों का कहना है कि ठंड में अब तक कोई सरकारी मदद उन तक नहीं पहुंची। जमुई में ठंड से परेशान ऐसे लोगों से बातचीत की संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई शहर का कल्याणपुर मोहल्ला है और कल्याणपुर मोहल्ले का ये महादलित टोला का एक घर है। देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा परिवार सोया हुआ है जमीन पर ठंड से बचने के लिए। और दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे कि वहाँ पर एक मवेशी है जो इनके साथ है। मतलब पूरा परिवार इस कमरे में रह रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो ये घर है इसका ऊपर का या फिर दीवार या फिर अगल बगल का इलाका की बात अगर करेंगे तो सारे के सारे प्लास्टिक के बने हुए हैं या फिर कपड़े के या फिर मिट्टी के। ये अगर देखा जाए तो इसके बगल में भी घर है। यहाँ पर इस कल्याणपुर मोहल्ले के महादलित टोले में लगभग 50 घर हैं जहाँ पर सफाई कर्मी रहते हैं। ये लोग शहर में सफाई कर्मी के तौर पे काम करते हैं या फिर अस्पताल में मजदूरी करते हैं और उससे अपना गुजारा बसर करते हैं। ये लोग बीते कई साल से आवास योजना की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनको आवास योजना अभी तक नहीं मिला। ऐसी स्थिति में अब ठंड और कनकनी से इन लोगों की परेशानी बढ़ गई है। देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनको अभी तक कोई मदद नहीं मिला, न आवास योजना का लाभ मिला न कुछ। परेशानी है सर, अभी जगह जमीन हमको नहीं है सर। दूसरा में घर द्वार नहीं देता है सर। मुखिया जो है मुखियों ने सुनता है, सरकार को बोलते हैं वहाँ पर वो जाते हैं ऑफिस में तो वो नहीं सुन रहा सर। देख रहे हैं सब बच्चे जानवर सब एक साथ बहुत दिक्कत में रहते हैं। बाल बच्चा बहुत ठंडी में गुजार करते हैं सर और बहुत कठिन से जी रहे हैं सर। बता रहे थे कि कम्बल तो सर 3 साल पहले मिला, उसके बाद कम्बल नहीं मिला है सर। किस देखिए रहे सर किस तरह गुजारा कर रहे हैं रात बीच में हम लोग ठंड में। प्लास्टिक का छत है सर और प्लास्टिक का बगल में घेरा भी दिया हुआ, नीचे जमीन पर बाल बच्चा सोते हैं। सांप काट लेगा कि बिच्छा काट लेगा, इतना हम लोग को पैसा नहीं है जो पक्का का मकान बना सके सर। ठंड में अभी परेशानी क्या है? परेशानी कम्बल नहीं मिला सर। अब मुखिया वार्ड कमिश्नर देता भी नहीं कि आवास योजना के लिए कई बार आवेदन भी किया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। वार्ड पार्षद से लेकर नगर परिषद के अधिकारी तक गुहार लगाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसी स्थिति में इन लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जो प्लास्टिक के छत हो या फिर दीवार हो उसमें रहने वाले इन लोगों को अब इन लोगों का कहना है कि इस साल तो ठंड किसी तरह से गुजार लेंगे, काट लेंगे। अगर सरकार और जिला प्रशासन ध्यान देगी तो शायद इनका अगले साल पक्का का मकान होगा और ठंड से बचेंगे भी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई।